नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों का रहा प्रदर्शन। प्राचार्य ने छात्रों का ज्ञापन किया स्वीकार। ओबरा पीजी कॉलेज में छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। छात्रों की प्रमुख मांगों में रिक्त पदों पर प्रोफेसर की नियुक्ति और लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें शामिल हैं। महाविद्यालय में इंग्लिश, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नहीं हैं। इससे दूर दराज से आने वाले छात्रों को कक्षाएं नहीं मिल पा रही हैं। लाइब्रेरी की स्थिति भी चिंताजनक है। 2021 में मंगाई गई किताबें नाम मात्र की हैं और एक समय में केवल 10 छात्र ही लाइब्रेरी का उपयोग कर पाते हैं। प्राचार्य ने छात्रों का ज्ञापन स्वीकार किया है। उन्होंने राज्यपाल को प्रोफेसर नियुक्ति के लिए पत्र भेजने और लाइब्रेरी में अतिरिक्त किताबें मंगाने का आश्वासन दिया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पुनः आंदोलन करेंगे। मैं आपका हमारा नाम सतीश कुमार यादव है। आज कॉलेज परिसर में धरने बैठे हुए हैं, क्या है मामला? धरना हमारा कल से चल रहा है। मामला यहाँ है कि यहाँ पे प्रोफेसर नहीं है और जैसे कि इंग्लिश के टीचर नहीं है, अर्थशास्त्र के नहीं है और फिजिक्स के नहीं है और बच्चों को यहाँ पे 75% उपस्थिति भी लागू करा दी गई है। सबसे पहले हमारा कॉलेज प्रशासन से ये हमारा मुद्दा है कि अगर 75% उपस्थिति उन्होंने लागू कराया है तो सबसे पहले महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं सबसे पहले वो अपनी 75% उपस्थिति दिखाएं कि क्या वो आज तक 75% उपस्थिति दे सके हैं कि नहीं दे सके हैं। और हमारा यहाँ पे केवल फीस लेके बच्चों को गुमराह किया गया है, इनके शिक्षा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये महाविद्यालय प्रशासन को बार बार अवगत कराया जाता है लेकिन ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर की नियुक्ति हो, क्योंकि बच्चा आ रहा है और घूम के चला जा रहा है, ना तो क्लास चल रही है ना तो प्रोफेसर है और वर्तमान में जो प्रोफेसर हैं भी उनका कोई समय नहीं है। अगर उस समय से समय यहाँ का 10 बजे है, सरकारी समय 10 बजे है। आज हमने अभी देखा कि महाविद्यालय में 11 बजे 11:30 बजे महाविद्यालय में प्रोफेसर आ रहे हैं जिससे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप खून निकाले हैं किस लिए? खून हम इन्हें अवगत करा देना चाहते हैं कि ये अभी हमारा प्रथम सीढ़ी था कि हमने खून निकाल के इनको एक ज्ञापन देंगे, उससे लिख के कि जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए शिक्षकों की और 75% उपस्थिति जो इन्होंने लागू किया है उसको हटाने का काम करें। अगर उसको हटाने का काम नहीं करेंगे तो हम एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारा शर्त है कि 75% उपस्थिति हम देने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारी एक मुद्दा है। हमारा सोनभद्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जो कि लगभग इस महाविद्यालय में 150 किलोमीटर से लोग दूरी से आते हैं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने, और शिक्षा ग्रहण करने आते भी हैं और शिक्षक रहते भी नहीं है, बच्चा घूम के चला जाता है। एक जो है घर में व्यक्ति 300 रुपये मजदूरी करके अपना पेट पर्दा चला रहा है। अगर वो अपने बच्चों को रोज भेजेगा तो ऐसा नौबत आ जाएगा कि उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलेगा। ये बहुत गंभीर विषय है। हमारे महाविद्यालय में अनपरा हो गया, रेणुकूट हो गया, पिपरी हो गया, बवनी हो गया, मेवरपुर हो गया, नीलासी हो गया, कोटा हो गया, कचनरवा हो गया, कोन हो गया, सलखन हो गया, चौपन हो गया, डाला हो गया, मारकुंडी हो गया, रावटगंज हो गया, शाहगंज हो गया, नवगढ़ हो गया, जुगैल हो गया, पनारी हो गया, चौरा हो गया, परसोई हो गया। इतने दूर दराज से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। ये 75% उपस्थिति लागू करें, लेकिन हमारा एक मुद्दा है कि सारे सोनभद्र जिले में चारों तरफ बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अगर बस की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो जो इन्होंने 75% उपस्थिति लागू किया है उसको खत्म करने का काम करें, अन्यथा हम आगे चल के एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या शासन देना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर प्रमोद कुमार यहाँ पर प्राचार्य का कार्य देख रहा हूँ। सर, बाहर छात्र नेता धरने पर बैठे थे, क्या मामला था और किस मुद्दे को लेकर ये धरने पर बैठे थे? कल से हमारे महाविद्यालय का छात्र आनंद कुमार जो है धरने पर था। उसकी मांग पहले भी उसने सूचित किया था। मांग थी कि कॉलेज में प्रोफेसरों की नियुक्ति किए जाए और नियुक्ति से आशय यहाँ मेन उनका जो फोकस है वो ये है कि कुछ विषय हमारे ऐसे हुए जो पूरी तरह रिक्त हो गए। उसमें एक भी प्राध्यापक तैनात नहीं है, जिसमें भौतिक विज्ञान है और इकोनॉमिक्स है और इंग्लिश है। इसमें ट्रांसफ़र से एक प्राध्यापक तैनात थे, उनका ट्रांसफ़र हो जाने के कारण जो है रिक्त हो गया है।
और उनको वो छात्र पहले भी हमको पत्रक दिया था और जिसके आधार पर उसको पत्रक देने से पहले भी मैंने अपने विभाग को लिखा है और ये 3 ही नहीं बल्कि जितने भी रिक्त हैं महाविद्यालय में पद उन सबके लिए मैंने लिखा था, क्योंकि महाविद्यालय में वर्तमान में कुल 12 पद रिक्त चल रहे हैं। अन्य विषयों में भी रिक्त चल रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे विषय हैं जिसमें पूरी तरह से रिक्त हैं, एक भी उसमें प्रोफेसर तैनात नहीं है। तो उस पर हमने भेजा है, आज बच्चों ने दिया है हमको ज्ञापन, इसको भी ला करके हम अपने शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करेंगे और निवेदन करेंगे कि इनके जो छात्रों के हित को देखते हुए प्रोफेसर की तैनाती की जाए। सर सुनने में भी आया कि मौके पे कुछ आश्वासन भी दिए गए हैं, जो इनके मांग थे उसको जो कि ख़त्म किया गया, क्या इसमें क्या कुछ कहना है? जैसे एक मांग बच्चों का पुस्तकालय की पुस्तकों के लिए है और पुस्तकें हमारे महाविद्यालय में हैं, पुस्तकालय में हैं और हर साल हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुस्तकें इशू करते हैं। होता ये है कि जैसे ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के बच्चे पुस्तकें ले गए, वो जब नेक्स्ट ईयर पहुँचते हैं तो उसको वापस करते हैं, फिर वो रोटेट होता रहता है। तो पुस्तकें हर साल 2 साल या 1 साल के 1.5 साल 2 साल के अंतराल पर पुस्तकें आती रहती हैं और पुस्तकें हमारे महाविद्यालय में पर्याप्त हैं। ये अलग बात है कि पुस्तकें कुछ पुरानी हैं और नए NAB कोर्स के हिसाब से पुस्तकें आई हैं और पुस्तकें हम पुस्तकालय से रिपोर्ट लेकर के और भी पुस्तकालय मंगाने की व्यवस्था करेंगे। सर छात्र नेताओं ने ये भी कहा कि अगर मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं पुनः फिर धरना दूंगा। मैं छात्रों को बता चुका हूं कि देखिए, महाविद्यालय प्रशासन का एक सीमा है, अधिकार का एक सीमा क्षेत्र है, जिसमें से उन्होंने 75% की मांग की। तो मैं बताना चाहूँगा कि श्री राज्यपाल महोदय के यहाँ से पत्र जारी हुआ है जो पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए है, निदेशक के लिए है और वहाँ से अब हमारा महाविद्यालय जो है माँ विंध्यवासिनी विद्यालय से संबद्ध हो गया है और वहाँ से पत्र परसों ही आ गया मेल से कि 75% अनिवार्य किया जाए, इसके अकॉर्डिंग जो है कक्षाएँ ली जाएँ। ये इसको कम या ज़्यादा करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम बच्चों को क्लास 75% आएंगे तो अच्छी बात है, उनकी क्लास होकर पढ़ेंगे और वो ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इसमें ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम इसको हटा दें या बढ़ा दें। जी सर, बच्चों का सर कहना था कि सर कुछ बच्चों को आने जाने की समस्या को लेकर हाँ। सर बस की मांग कर रहे थे, उसमें सर क्या आपको ये भी बता दें कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और ओबरा ऐसी रूट पर है कि जहाँ डायरेक्ट रूट नहीं है। आप जानते हैं कि मेन जो स्टेट हाईवे है उससे कट के ये स्थान ओबरा है, कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है कि ओबरा से होते हुए बसें जा रही हैं यहाँ से शक्तिनगर या यहाँ से बनारस, तो बच्चों को छोड़ते लेते जाएं। इस विषय में बहुत साल पहले मैं यहाँ तैनात था एज ए प्रोफेसर, तो इस विषय में काफ़ी गंभीरतापूर्वक बात हुई थी। काफ़ी मीडिया के लोग, स्थानीय लोग और जिला प्रशासन के लोग, SDM CO सारे लोग थे, उनके बीच में ये बात हुई और ADM तक आए हुए थे और ये बात हुई कि चूँकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, हम किसी को रोडवेज की सुविधा डायरेक्ट सेवा नहीं है और प्राइवेट बस को हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर हम ये कर सकते हैं कि प्रशासन को हम सूचित कर सकते हैं, बच्चों की मांग को उन तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये भी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम आश्वासन दे पाएँ कि हम ये करवा लेंगे, क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ना ही हमारे पास इतनी महाविद्यालय के पास इतना रिसोर्स है। कन्हैयालाल केसरी की रिपोर्ट।